तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। और बच्चों तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.7 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ सेट्स। काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों ये, तो इसके बेसिस हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नए नए सीखेंगे में कैसे एप्लीकेशंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी इससे पहले जो सारी एक्सरसाइज नहीं की है ना, इस सेट्स की जो पिछले की जो 6 एक्सरसाइज हैं वो नहीं किए हैं, तो पहले उनको करो तभी ये एक्सरसाइज समझ। अदरवाइज इस एक्सरसाइज को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये समझ में नहीं आएगी, वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए फालतू में। ठीक है बच्चों, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें आप करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट वन एंड अनदर। देखो बच्चों, ठीक है, ए सेट का एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। बी इज 2 4 6 डी एंड 2 4 6 8 डैश 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 और डी इज 6। तो पूछ रहा है बच्चों ये कि कौन सा किस किस का सबसेट है। ठीक है, सबसेट पूछ रहा है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट सॉल्व द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या बच्चों, एक्स 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 12 के फैक्टर कितने होंगे बच्चों? अगर मैं 12 के फैक्टर करूँ 6 3 3 6 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6 माइनस 2 एक्स माइनस का 6। ठीक बच्चों, एक्स माइनस का 6 जो एक्स आएगा यहाँ, सॉरी बच्चों, और कितना आएगा बच्चों? एक्स माइनस 2। तो बच्चों वैल्यू की आ गई, वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 6 और 2। तो मतलब ए सेट बच्चों क्या हमारा 2 एंड बच्चों क्या है 2 एंड 6। अब देखते हैं बच्चों, पहले देखते हैं ए बच्चों किस किस का सबसेट है। ठीक है, ए बच्चों किसका सबसेट है, ए को देखते हैं। ए के पार्ट बी मारे हैं 2 और 6। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ए ये सी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी में 2 और 6 बच्चा सी में भी आ रहा है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है बच्चों, ए सबसेट बी का भी है, सबसेट सी का भी है, और एक खुद का भी सबसेट होता है। यस, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब बच्चों बी को चेक करते हैं, बी किसका सबसेट है? बी सी का सबसेट है, क्योंकि 2 4 6 इसमें भी आ रहे हैं, और कुछ नहीं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों डी किसका सबसेट है। डी इज अ सबसेट ऑफ बी। देखो डी बी में भी आ रहा है, सॉरी डी ए में भी आ रहा है। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, और डी बी में भी आ रहा है क्योंकि 6 एलिमेंट है। डी इज अ सबसेट ऑफ बी, और डी सी में भी आ रहा है। डी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब बच्चों खुद का तो सबसेट होते ही हैं। ठीक है बच्चों, यही सॉल्व करना था बच्चों, इतने सबसेट लिखने थे इसमें ना हमको। ये भी लिख सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और डी इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, डी इज अ सबसेट ऑफ डी ऑल्सो, और बी इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही सबसेट ही बताना कौन किसका सबसेट है। तो ए सी का सबसेट, ए सी का सबसेट तो ये, ए बी का भी, ए का भी सबसेट है। ए का भी सबसेट होता है, ए बी का भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है, ए बी का भी सबसेट है, बी सी का, डी ए बी सी डी सबका सबसेट है। ठीक है बच्चों, तो ये सबसेट ही बताने थे हमको। ठीक है बच्चों, अनदर क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। ठीक है बच्चों, अब क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू ए, देन a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। देखो बच्चों, अगर कोई हमारा एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई x एलिमेंट है 1। ठीक है बच्चों, x किसको बिलोंग कर रहा है? a को बिलोंग कर रहा है। कोई a सेट है हमारा 1 2। ठीक है बच्चों, x 1 को बिलोंग कर रहा है, तो इसमें लिखा है कि x बिलोंग्स टू a, देन a बिलोंग्स टू बी, एंड क्या लिखा है? ए बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या, कोई बी सेट होगा, वो क्या होगा बच्चों? उसमें 1 2 और क्या होगा बच्चों? 1 2 3। ठीक है बच्चों,
1 2 जो सेट है वो बी में बिलोंग कर रहा होगा, इसका मतलब 1 2 जो ये सेट नहीं है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग्स टू बी है। देन फिर क्या लग रहा है, एक्स ए बिलोंग्स टू बी भी है क्या बच्चों? क्या एक्स बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा ना, क्योंकि 1 तो ये एक एलिमेंट है, इसमें 1 एक एलिमेंट है और 1 क्या एक एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग नहीं कर रहा ना इसमें। 1 क्या एक सेट है, 1 2 क्या एक सेट मारा है, 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बच्चों कैसा है? फॉल्स है। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स। हो गया ना क्लियर? देखो एक्स कोई 1 एलिमेंट है, वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो ए के एलिमेंट क्या 1 और 2, ए बिलोंग्स टू बी। देन क्या बोल रहा है? एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एलिमेंट ए बिलोंग्स, ए कोई एलिमेंट है वो बी को बिलोंग कर रहा है, ए सेट है वो बी को बिलोंग कर रहा है, ए जो सेट नहीं है बना ये एक एलिमेंट है, ये बी को बिलोंग कर रहा था, उसमें एक एलिमेंट बना दिया मैंने। देन एक्स बिलोंग्स टू ए, नहीं बिलोंग कर रहा ना उसमें वो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या बोल रहा है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए कोई सेट है बच्चों 1 और बी कोई सेट है 1 2, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। ठीक है बच्चों, देन फिर क्या बोला बच्चों? बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो 1 2 3। ठीक है, देखो बच्चों, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ऑब्वियस सी होता है, और बी सी का सबसेट है, ये भी ठीक है, बी सी का सबसेट, ये भी ठीक है। फिर क्या बोला बच्चों? ए बिलोंग्स टू सी, बच्चों ए बिलोंग्स टू सी, ए इसको बिलोंग कर रहा, नहीं बिलोंग कर रहा ना, ये बिलोंग कैसे करता है? ये एक एलिमेंट अलग से होता तब बिलोंग करता। अब तो क्या बच्चों, ये सेट मारा ना, ये कोई एलिमेंट इसमें तो प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा बच्चों? फॉल्स। कैसा स्टेटमेंट बच्चों? फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब सी को देखते हैं, सी क्या है? ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, बच्चों इसी से देखते हैं, ए बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और बी सी को बिलोंग कर रहा है, ये भी ठीक है। तो बच्चों क्या ए सी को बिलोंग करेगा? ऑब्वियस सी बात है। देखो बच्चों, ए बी को बिलोंग कर रहा है, बी सी ए बी का सबसेट है, एंड देन बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट है? यस, ए इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो यस ये कैसे स्टेटमेंट बच्चों? ये ट्रू है। हो गया ना क्लियर बच्चों? ये जस्टिफिकेशन एग्जांपल दे सकते हैं ना। अब देखो, ए इज अ सबसेट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए किसी का सबसेट नहीं, जैसे कि ए कोई ए 1 आ गया और बी क्या है 2 3, तो ए क्या बी का सबसेट नहीं है, और कोई सी सेट है, वो क्या हो गया बच्चों? 4 5 4 5 4 5 1 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों? 1 4। ठीक है बच्चों, देखो ए ये क्या बोला है? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। क्या ए सी का सबसेट नहीं है? ए सी का सबसेट है, ए तो सी का सबसेट है ना बच्चों, ए सी का सबसेट है। कुछ केसेस में सबसेट हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे 4 5 ले लेता तो नहीं होता, बट हो सकता है ना, बट कंडीशन क्या है? हो सकता है ना, तो स्टेटमेंट कैसी बच्चों? फॉल्स है। क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ सी है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी? फॉल्स होगी। अब देखो बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए को बिलोंग कर रहा है। कोई एक्स एलिमेंट है बच्चों 1, ये किसको बिलोंग कर रहा है? ए को बिलोंग कर रहा है। ए का कोई सेट है 1 ही ले लेता है, चलो। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो बी सेट है हमारा 2 3, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली बात है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्या एक्स बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा ना, जब ये इसका सबसेट ही नहीं है तो इसको बिलोंग भी नहीं करेगा। नो, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा बच्चों? फॉल्स। ठीक है बच्चों, ये भी स्टेटमेंट कैसा बच्चों? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जैसे कि ए कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1, बी को ही ले लेते हैं 1 2, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी,
एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, देन क्वेश्चन एक बार देख लेते बच्चों, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, थोड़ा सा एक मिनट जस्ट मिनट बच्चों। बच्चों एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए है ये, देखो बच्चों देखो बच्चों कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि एक्स, चलो पहले लिखते हैं ए, एक सबसेट लिख दिया हमने 2 3, और बी एक सबसेट लिख लेते हैं 2 4। एक्स क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां पे लिख लो 2 3 4, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है बच्चों। अब ये बोल रहा है कि एक्स ऐसा एलिमेंट है जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ये तो इसका सबसेट है ना, इसका सबसेट है, अगर इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो इसको ही बिलोंग नहीं करेगा वो, क्योंकि अगर ये सबसेट है ना, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और मैंने आपको सारे एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल समझा दिया है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन से ना बच्चों को डर लगता है कि पता नहीं ये कैसे सॉल्व होंगे ना, तो इन क्वेश्चंस में एक सीधा सा लॉजिक होता है, इस लॉजिक को फॉलो करेंगे हम, तो इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चों हमको क्या बोल रहा है कि अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन सी है, बच्चों ए यूनियन सी है, ठीक है बच्चों, एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इज इक्वल टू सी। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या होता है कि अगर हमारे को ये b इज इक्वल टू सी कब प्रूव होगा, जब a इज इक्वल टू ए इज अ सबसेट ऑफ किसका बच्चों, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c। तो इसका मतलब क्या, a इक्वल टू b हो जाएगा। और इसका एक और बता देते हैं, ये कंडीशन होगी a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c, तो a इक्वल टू b प्रूफ हो जाएगा। तो सीधी बात है बच्चों, ये कंडीशन कौन सी होती है बच्चों, इफ एंड ओनली, मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या बोल सकते हैं हम, इफ एंड ओनली कंडीशंस होती है ये। तो बच्चों देखो इसको सिंपल तरीके से करते हैं, कोई हम एक्स एलिमेंट है बच्चों, कोई एक्स एलिमेंट है, अगर वो ए सेट को बिलोंग करेगा और वही एक्स एलिमेंट अगर बी सेट को बिलोंग करेगा, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो वही हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि लेट सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, लेट x बिलोंग्स टू बी, बच्चों x बिलोंग्स टू b, ठीक है बच्चों, x बिलोंग्स टू b कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, x क्या होगा बच्चों, x बच्चों क्या होगा, फिर a यूनियन b भी होगा बच्चों, क्या होगा, a यूनियन b भी होगा। देखो यहाँ पे देखो आप, x कोई एलिमेंट है 1 और हमारा b कोई सेट है, क्या है 1 2 3 है, और a कोई सेट है क्या बच्चों 1 2, तो बच्चों यहाँ से a यूनियन b कितना आएगा बच्चों 1 2 3, यही आएगा ना। जब x b को बिलोंग कर रहा है तो वो a यूनियन b को भी तो बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है बच्चों। जब x a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है तो वो a यूनियन c को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि देयरफॉर यहाँ पे क्या है, a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, या तो x a में होगा या c में होगा या फिर दोनों में होगा, इसका मतलब ये होता है ना बच्चों। अगर बच्चों हम केस फर्स्ट करके लिखें, x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, x बच्चों a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या, a में भी है और a b में भी है। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ कि x a इंटरसेक्शन b
एक्स इसमें भी और बी भी है तो कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ना बच्चों। जैसे कि एक्स ए में भी है बी में भी, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बच्चों बी निकालता हूँ तो क्या आएगा बच्चों 1,2, और एक्स मैंने 1 एलिमेंट था तो ए इंटरसेक्शन बी में भी है बच्चों। जब वो ए इंटरसेक्शन बी में भी है तो ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, जब x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है सी में भी होगा ना कॉमन एलिमेंट, तो क्या बोल सकते हैं हम x बिलोंग्स टू सी हो गया बच्चों, x बिलोंग्स टू सी हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, वो ए में भी होगा सी में भी होगा तभी तो उसको बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो x बिलोंग्स टू सी हो गया। तो बच्चों यहाँ से x बिलोंग्स टू ए हो गया और x बिलोंग्स टू सी हो गया। वही एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट सी में भी बिलोंग कर रहा है। तो सी में बच्चों कैसा एलिमेंट होगा, या तो 1 होगा या तो फिर 2 होगा। तो वही एलिमेंट ए में भी बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट x बिलोंग्स टू बी कर रहा है, वही एलिमेंट सी कर रहा है। देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी, तो क्या हो गया। तो इसका मतलब क्या है, x एलिमेंट b को ही बिलोंग कर रहा है, x एलिमेंट c को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, b इज अ सबसेट ऑफ c, b इज अ सबसेट ऑफ c, तो b इज अ सबसेट ऑफ c। b किसका सबसेट है, c का सबसेट है, तो b किसका, c का सबसेट होगा ना। ठीक है बच्चों, कोई c एलिमेंट है उसमें 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, b इज अ सबसेट ऑफ c। सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली वी कैन से दैट, इसको बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, सिमिलरली वी कैन से दैट, तो बच्चों क्या बोल सकते हैं हम, C इज अ सबसेट ऑफ B। तो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इक्वल टू B, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये बच्चों रफ वर्क था, ये जितना भी, पर यहाँ पे लिख दो कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है हमको। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन प्रूव हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया ये क्वेश्चन। ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये बोला कि चारों कंडीशन हमको इक्विवेलेंट प्रूव करनी है। इसका मतलब क्या बच्चों, कि अगर मैं फर्स्ट को इसके इक्विवेलेंट प्रूव कर दूंगा सेकंड के, और फर्स्ट को अगर मैं थर्ड के भी इक्विवेलेंट प्रूव कर दूंगा, अगर मैं फर्स्ट को फोर्थ के भी इक्विवेलेंट प्रूव कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट इक्वलेंट टू सेकेंड, इक्वलेंट टू थर्ड, इक्वलेंट टू फोर्थ। इसका मतलब यही है ना। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रूव दैट फर्स्ट इक्वलेंट टू सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्स्ट इक्वलेंट टू सेकेंड का मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इक्वलेंट टू ए माइनस बी इक्वल टू 5। इक्वलेंट का साइन बच्चों ये होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं लेट प्रूव करना है ना, तो लेट ए कोई सेट है मेरा 1 2, और बी कोई सेट है बच्चों 1 2 3। तो बच्चों ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 2 3, यही हो जाएगा ना। अगर बच्चों ए में से मैं बी को माइनस करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, अगर ए में से बी को माइनस कर दूंगा, अगर बच्चों ए में से बी को माइनस कर दूंगा तो मतलब जिसमें से जो बी के एलिमेंट होते हैं वो हट जाते हैं, बाकी सारे जो ए के एलिमेंट होते हैं और बी के एलिमेंट उसमें से हट जाते हैं, बाकी सारे बचते हैं। तो ए 1 और 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे 5 बचेगा ना। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ए माइनस बी बच्चों कितना आ जाएगा, 5 आया। तो हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया बच्चों। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इक्वलेंट टू ए माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ 5। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी यहाँ पे 5 आ गया और इज अ सबसेट ऑफ बी इतना आ गया। ठीक है बच्चों, और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 1 2 3 है और ये इतना है, ये मतलब इक्वलेंट प्रूव कर दिया हमने इसके कंडीशन के हिसाब से, दोनों को इक्वलेंट रख दिया। ठीक है बच्चों, इतना इतना ये 5 होता है और क्या होता है 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा बच्चों, हैंस
प्रूव्ड। अब बच्चों सेकंड करते हैं हम। सेकंड क्या है कि प्रूव दैट फर्स्ट इक्वल टू थर्ड। ठीक है बच्चों, अब वही है बच्चों, ए यूनियन बी निकालते हैं। अगर बच्चों इसका ए यूनियन बी निकालेंगे, वही ए सेट हम बच्चों इसको ही मान लेते हैं। ए क्या हमारा 1 2 है, बी क्या है 1 2 3 है। नहीं बच्चों चलो ये देखते हैं पहले, एक मिनट को प्रूफ क्या करना बच्चों हमको। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, सेम कंडीशन, ए हमने सेट क्या ले लिया बच्चों 1 2, बी क्या ले लिया बच्चों 2 3। अगर मैं बच्चों ए यूनियन बी करता हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी ना, 1 2 एलिमेंट इसमें भी है, 1 2 3 कर लो इसको ना, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैं बच्चों इसका ए यूनियन बी करता हूँ तो इक्वल टू बी आएगा कि नहीं आएगा, वो इक्वल टू बी आएगा ना 1 2 3। ए यूनियन बी 1 2 3 आ गया ना, 1 2 और जो एलिमेंट दिया गया तो इक्वल टू बी के बराबर आ गया ना। तो हमारा क्या हुआ बच्चों, ये भी प्रूव हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, इसका ये वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट। देखो थर्ड वाला पार्ट क्या है बच्चों, अब मेरे को फर्स्ट को किसके इक्वलेंट दिखाना पड़ेगा, इसके ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये दिखाना पड़ेगा ना बच्चों मेरे को। ठीक है, तो फर्स्ट को पहले इक्वल टू फोर्थ लिखते हैं बच्चों ना। ठीक है, तो मेरे को प्रूव क्या करना बच्चों, इज अ सबसेट ऑफ बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, तो वही है, हमने ए सेट क्या ले लिया बच्चों, क्या लिया था 1 2, और बी क्या लिया था बच्चों 1 2 3। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी है क्या नहीं है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है क्या बच्चों 1 2 3, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया ना। ए इसका सबसेट ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, ए बी का सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बच्चों बी कितना आ रहा है, वो बी आएगा। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना आएगा, देखो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 1 2 एलिमेंट कॉमन है, 1 2 एलिमेंट कॉमन है, तो बच्चों ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, और इज अ सबसेट ऑफ बी, तो कंडीशन प्रूव होगी हमारी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन, देन हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड के ही बराबर है, फर्स्ट थर्ड के ही बराबर है, फर्स्ट फोर्थ के ही बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऑल द कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए सी इंटरसेक्शन इक्विवेलेंट टू ए माइनस बी इक्वल टू 5 इक्विवेलेंट टू ए यूनियन बी इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है बच्चों, तो हम ये बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इतना इजी क्वेश्चन था, बस हमको एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझाना था लेट, क्योंकि हमको बिना शो करे इसको कंडीशंस को एग्जाम्पल लिए प्रूव नहीं हो सकती, तो हमने प्रूव कर दिया। इजी था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों प्लीज़ पॉज दैट, नोट इट डाउन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है, सो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमको गिवन क्या दे रखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और बच्चों मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्या करना है बच्चों, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, x बिलोंग्स टू c माइनस बी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि x बिलोंग्स टू c एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। x c को तो बिलोंग करेगा, बस b को बिलोंग नहीं करेगा। बच्चों देखो कैसे,
बी की वैल्यू क्या है बच्चों 1, और बच्चों सी की वैल्यू क्या है 1 2। अगर बच्चों सी माइनस बी करूँगा तो बच्चों कितना बचेगा 2 बचेगा ना। तो इसका मतलब क्या है एक्स सी को तो बिलोंग कर रहा है बट एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, सी माइनस में एक्स सी को तो बिलोंग कर रहा बट बी को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, देखो तो इसका मतलब क्या है एक्स सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए ऑल्सो बिकॉज ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या था सी माइनस बी। अब एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। अब देखो बच्चों एक्स सी माइनस बी को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी माइनस ए को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, देयरफॉर सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। लिख देते इसको। बच्चों यही प्रूव करना था मेरे को। आगे बच्चों समझ में, एक बार और समझाता हूँ मैं। देखो बच्चों ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रूव ये करना मेरे को। अगर मेरे को x, अगर मैंने मान लिया x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, तो इसका मतलब क्या बच्चों x सी को तो बिलोंग करेगा b को बिलोंग नहीं करेगा। जैसे b का एलिमेंट है 1 और c का एलिमेंट है 1 2, तो इसका मतलब क्या है x सी को तो बिलोंग कर रहा है बट जैसे सी माइनस बी कर रहा हूँ तो 2 को बिलोंग नहीं, b को बिलोंग नहीं कर रहा ना, क्योंकि 2 तो इसमें है नहीं है। एक्स सी को बिलोंग करता, इसका मतलब क्या ये टू बी को बिलोंग नहीं करेगा। और एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा। जो हमने लिखा था कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है सी बी माइनस सबसेट ऑफ सी ए इज प्रूव्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। अब बच्चों करता है क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, एज्यूम दैट पी ए पावर सेट ऑफ पी वी इक्वल टू, दोनों इक्वल हैं और शो करना है हमको ए और बी। बच्चों ये सेम कंडीशन वही है कि मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी है ना। अगर मैं बोलूँगा कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तभी क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल टू बी होता है। इसमें कंडीशन क्या होती है, इफ़ एंड ओनली, उसको हम क्या ही बोलते थे, इफ़ भी बोलते थे। ठीक है बच्चों, यही कंडीशंस होगी ना। तो बच्चों चलो कोई बात नहीं, प्रूव करते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले गिवन कितना दे रखा है बच्चों हमको, गिवन क्या है बच्चों, पी ए इक्वल टू पी बी, और सो दैट क्या करना है, ए इक्वल टू बी। क्या करना बच्चों, ए इक्वल टू बी क्या करना है हमको, शो करना है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो बच्चों हम क्या बोलते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए माना, क्या माना बच्चों मैंने, x बिलोंग्स टू ए। और फिर बच्चों मैंने क्या बोला है कि a बिलोंग्स टू पी ए, a बिलोंग्स टू पी ए, और फिर मैं क्या बोला, a बिलोंग्स टू पी वी। क्यों बोला, देयरफॉर पी ए इक्वल टू पी वी। अब बच्चों इसको मैं क्यों लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर कोई हमारा ए एलिमेंट है वो क्या है 1 है, ठीक है, तो इसका पी ए निकालूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 5 और 1। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ए ये भी इसको बिलोंग कर रहा है, जब ये इसको बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा, ये पी बी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो लेट x बिलोंग्स टू सी, बच्चों x बिलोंग्स टू सी है, इसका मतलब क्या है, वेयर हम लिख देते हैं यहाँ पे, वेयर c बिलोंग्स टू पी वी। x बिलोंग्स टू सी है तो इसका मतलब क्या है, c पी वी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है, क्योंकि x a को बिलोंग कर रहा था तो x c को बिलोंग करता है, x पी वी को भी बिलोंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, c इज़ अ सबसेट ऑफ b। क्या c इज़ अ सबसेट ऑफ b है, क्या बच्चों c b का सबसेट होगा, ऑब्वियस सी बात है।
देखो बच्चों, एक्स सी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सी बिलोंग्स टू पी बी, इसका मतलब क्या है सी बी का सबसेट होगा। अब ये सी अगर पावर सेट इसको बिलोंग कर रहा है तो सी इसके पावर सेट इसका सेट भी तो होगा। ठीक है बच्चों, ये इसका सेट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि सी इसका सेट है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स सी को बिलोंग कर रहा है तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा होगा, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा होगा, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे समझो बच्चों, आप लोग यहाँ पे समझो कि ए के एलिमेंट, ये तो अगर कोई बी सेट है बच्चों, इसके एलिमेंट क्या मान लिया मैंने, 1 और 2 मान लिया। अगर इसका पी भी निकालता हूँ बच्चों मैं, तो कितना आएगा बच्चों, 5 1 2 और 1 2। ठीक है बच्चों, ये पावर सेट है ना। अगर मेरा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सी को बिलोंग कर रहा है। अगर सी किसी पावर सेट में, सी किसको बिलोंग कर रहा है, पावर सेट में, इसका मतलब क्या है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी एलिमेंट हो सकता है, और वो 1 2 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जो मेरा ये सी है, ये समझ लो, तो सी क्या होगा बच्चों, तो सी बच्चों बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों सी क्या होगा, बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। देखो सी अगर मेरा 1 है 2 है, अगर ये पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो ये बी का सबसेट होगा नहीं होगा, सी इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। एक्स अब जब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स बच्चों ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखो इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी फ्रॉम, अगर ये दोनों इक्वेशन देखी जाए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये लिख दो यहाँ पे, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो सिमिलरली, तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे, सिमिलरली वी कैन से दैट बी इज सबसेट ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी। बच्चों ये रफ वर्क है, ठीक है बच्चों, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ गया होगा आपके क्वेश्चन ये समझना। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और जो वीडियो को पॉज करके नोट करो।